आप सभी का स्वागत है एक और नए व्लॉग में। आज हम बात करेंगे हाइड्रोपोनिक ग्रीन फॉडर। हाइड्रोपोनिक ग्रीन फॉडर हमारे घर में रखे हुए पशुओं, गायें, भैंस, बकरी, मुर्गियां, जिनके लिए रोज़ रोज़ हरे चारे की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए हम ग्रीन फॉडर घर पे कैसे उगा सकते हैं, अब मैं उसकी जानकारी दूंगा। टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सबसे पहले आपको बता दूं, हाइड्रोपोनिक सिस्टम या जो मेथड है वो वाटर पे ही सारा डिपेंड करता है, क्योंकि ये ऐसी क्रॉप्स, वेजिटेबल्स या कुछ भी कह लो जो विदाउट सॉइल या बिना मिट्टी के होती है, तो इसके अंदर मैटर करता है सारा पानी, आपका वाटर के अंदर आपका TDS, pH, उसके न्यूट्रिशंस, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम दो तरह के क्रॉप्स या फिर ग्रीन फॉडर लगाने का ट्राई करेंगे। पहला होता है कॉर्न, जिसको अपने मक्का भी कह देते हैं हिंदी में, दूसरे को कणक या फिर वीट। तो इन दोनों को हम आज रात के लिए पानी में भिगोएंगे। और इम्पॉर्टेंट बात ये है, सबसे पहले जो मक्का है इसको कम से कम 12 घंटे तक पानी के अंदर भिगोना ज़रूरी है, और कणक को कम से कम 8 घंटे के लिए, जिससे ये अच्छी तरह पानी को एब्जॉर्ब करके और अपना साइकिल शुरू कर सके। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि सबसे पहले पानी चेक करना है कि पानी से ही ये दोनों क्रॉप्स होती हैं या ग्रीन फॉडर होते हैं, तो पानी बहुत मैटर करता है। तो ज़्यादातर लोगों का सुनने में आता है कि ग्रीन फॉडर उगा नहीं, ख़राब हो गया, तो इसका रीज़न यही होता है कि ना पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो या माइनस में कह लीजिए, या 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, तो इसकी वजह से भी मक्का या फिर ग्रीन फॉडर नहीं हो पाता। तो अपने भिगोने से पहले पानी का टेम्परेचर चेक करेंगे कि पानी का टेम्परेचर क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी पानी का टेम्परेचर 31.8, तो पानी का टेम्परेचर एकदम सही है। पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री से अबव और 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि 40 डिग्री से ज़्यादा और 30 डिग्री से कम कभी पानी का टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। तो इसी के साथ शुरू करते हैं इनको भिगोना। तो हाइड्रोपोनिक के अंदर बीज सिलेक्शन भी आपका बहुत मैटर करता है। तो जैसे मैंने ये लिए हैं, मेरे को ये अभी 50 रुपीज़ kg पड़े, मैंने 5 किलो लिए हैं, तो ये मेरे को अप्रॉक्स 250 के पड़ गए हैं। तो मैं स्टार्टिंग फेज़ में हूँ, तो मैं कम ही लगाना एक बार ट्राई करूँगा। तो ये आप जैसे देख सकते हैं, ये एकदम अच्छे मोटे दाने हैं। इसी के साथ मैंने ये 6 किलो कणक ली है, जिसे फीड कह सकते हैं। ये मेरे को पड़ी है लगभग 200 रुपये की। तो हम इन दोनों को आज भिगोते हैं और ट्राई करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इनको पानी में डाल दिया। अब मैं 1-2 बार इनको पानी से निकालूंगा और अच्छे से वॉश कर लूँगा, जिससे जो कचरा वगैरह है वो दूर हो सके। जैसे मैंने अभी कॉर्न या फिर आप कह सकते हैं कि मक्का भिगो दिया, इसी के साथ वैसे ही मैं कणक भी भिगोता हूँ। इसी के साथ मैंने मक्का, कॉर्न और वीट, गेहूँ दोनों को भिगो दिया, अच्छे से इनको वॉश कर लिया, 2-3 बार पानी से निकाल दिया, जिससे इनकी मिट्टी या इनमें से कुछ भी ऐसी चीज़ जो इनको हार्म करे या फिर आके प्रॉब्लम करे, तो वो मैंने सारी चीज़ निकाल दी है। तो ऐसे ही मैं आपको रोज़ अपडेट देता रहूँगा। हाइड्रोपोनिक की जो फसल होती है मोस्टली वो 8 से 9 दिन की होती है। जैसे 2 दिन इनको टीकने में और 7 दिन ये ग्रो करने में लेते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो यही है कि सबसे पहले अच्छा बीज सिलेक्शन करो, उनको अच्छे से भिगाओ, उनको अच्छे से वॉश करो, और टेम्परेचर बहुत मैटर करता है, टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। और उसके अलावा अब मैं आपको रोज़ की अपडेट देता रहूँगा। मैं इनके सेटअप दिखाऊँगा, मैंने किसी हिसाब से इनका सेटअप किया, कैसे घर पे सेटअप किया और कितने कम पैसों में किया। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अगले को। थैंक यू जी। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको नए नए वीडियोस, व्लॉग देखने को मिले। धन्यवाद।